नमस्कार, मैं हूं सुधांशु पुरी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। शिक्षा का अधिकार कानून RTE 1 अप्रैल 2010 को यह अधिनियम लागू हुआ कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, या इस अधिनियम की अगर हम बात करें तो एक मौलिक अधिकार है। इसमें सभी बच्चों का बेहतर भविष्य बने, इसके लिए यह कानून लागू हुआ। सरकारी स्कूलों की बात करें तो उनको अनिवार्य है कि वह फ्री में शिक्षा प्रदान करेंगे। निजी स्कूलों की बात करें तो उनकी जो सीटें हैं उसमें 25% अनिवार्य रूप से है कि उनको एडमिशन लेना पड़ेगा, RTE के दायरे में वो आएंगे। लेकिन लखनऊ शहर में ऐसा होता कहीं नहीं दिख रहा है। इस नियम के यहाँ कोई मायने नहीं है। अगर हम बात करें हाल फिलहाल की, तो लखनऊ के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने ज्वाइंट डायरेक्टर को एक पत्र भेजा है। पत्र में नामचीन स्कूलों का नाम है। इसमें एक ऐसे स्कूल भी हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट शुभांशु भी पढ़े हैं। आपको बता दें कि CMS की 17 शाखाएं हैं, लेकिन किसी बच्चे का भी एडमिशन RTE के दायरे में नहीं लिया गया, ऐसा उस पत्र में बताया गया है। इसके साथ ही साथ जयपुरिया ऐसे कई नामचीन स्कूल हैं जिन्होंने कोई एडमिशन नहीं लिया। लगातार आश्वासन देते रहे कि 30 जून तक एडमिशन हो जाएगा, लेकिन 30 जून की तारीख निकल गई, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। 3000 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया, जिसे लेकर लगातार अभिभावक काफी नाराज थे, जो कमजोर वर्ग के थे, क्योंकि ये जो RTE एक्ट है ये कमजोर बच्चों के लिए है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वो अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। जिसे लेकर लखनऊ की जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने ज्वाइंट डायरेक्टर को पत्र भेजा और पत्र में साफ तौर पे कहा कि इनकी मान्यता की सिफारिश रद्द कर दी जाए, NOC वापस ले ली जाए। तो आपको बता दें कि इस वक्त 3000 बच्चे शहर में ऐसे हैं जो एडमिशन पाना चाहते थे, लेकिन 3000 बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया। लगातार आश्वासन पे आश्वासन देते रहे यहाँ के प्राइवेट स्कूल, लेकिन एडमिशन नहीं लिया गया। कारण क्या है यह कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन 3000 बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। इन स्कूलों की अगर हम बात करें तो जो माँ बाप हैं वो आर्थिक रूप से जो मजबूत है वो तो अपना एडमिशन बड़ी आराम से करा लेते हैं, लेकिन शिक्षा के अधिकार कानून के तहत जो कमजोर बच्चे हैं उनको एडमिशन दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता कहीं नहीं दिखा। लखनऊ के जो नामचीन स्कूल हैं उन्होंने एडमिशन लेने से साफ तौर पे मना कर दिया। 30 जून इसकी आखिरी तारीख थी, लेकिन किसी ने कोई एडमिशन नहीं लिया। कुल मिलाकर बेसिक शिक्षा विभाग पूरी तरीके से जाग चुका है। 3000 बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े हो चुके हैं। जो सुनहरे भविष्य का सपना था इस अधिनियम के तहत, उस पर सवाल खड़े हो चुके हैं और इसके साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग ने पत्र भेज दिया है। हालांकि ये हर बार कहा जाता है कि पत्र दिया जा रहा है, कार्रवाई होगी, लेकिन क्या इन नामचीन स्कूलों पे कार्रवाई होगी, यह एक बड़ा सवाल है। कार्रवाई होती भी है या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। उन 3000 बच्चों का क्या होगा, उनके एडमिशन का क्या होगा, जो RTE के दायरे में आए उनका क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है शिक्षा विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है कि वो एडमिशन करवाएगा, लेकिन एडमिशन नहीं लिया गया, जिसके बाद मान्यता की सिफारिश रद्द करने के लिए लेटर जारी कर दिया गया। अब यह कितना कारगर साबित होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उन 3000 बच्चों के भविष्य का क्या होगा इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रहा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार कानून जिस लिए बनाया गया था लखनऊ में, उसके कोई मायने, कोई आधार नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है यह जो अधिनियम है वो आज की स्थिति में लखनऊ में फाइलों में कैद है। कैमरामैन सुमित के साथ सुधांशु पुरी, नव भारत लाइव, लखनऊ।